हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए बेटा, एक बार फिर से स्वागत है बेटा आप लोगों का। आज हम लोग 12th क्लास से एक चैप्टर लेके आए, इशू ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर की जो एग्जाम में सेकंड टर्म में वेटेज है मेरे बच्चों 8 मार्क्स की है और इसमें 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत जहर चैप्टर है, आग लगा देगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें बेटा। तो अगर हम चैप्टर की वेटेज की बात करें मेरे बच्चों, इस चैप्टर की जो एग्जाम में इस बार है 8 मार्क्स की है। ये 8 मार्क्स में आने वाला है और 8 मार्क्स के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। तो इस चैप्टर की जो वेटेज है 8 मार्क्स की है और 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे कमाल की बात है कि पहले ये चैप्टर की वेटेज नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस बार सेकंड सेम में इसकी 8 मार्क्स की वेटेज है। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ नहीं पढ़ने वाले, केवल जस्ट हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। बिल्कुल बेसिक सी बातें करेंगे, जान पहचान करेंगे और फिर धीरे धीरे हम इस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। कंपनी कौन सा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर्स। पहले बात करते हैं डिवेंचर सर होते क्या, डिवेंचर्स क्या है। इससे पहले हमने शेयर्स पढ़े थे और अब हम पढ़ रहे हैं डिवेंचर। एक सिंपल सी बात मुझे बताओ बच्चा, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फंड। और फंड कहां से आ सकता है बच्चों, सर फंड के 2 सोर्स हैं। या तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू करती है, शेयर्स का मतलब पता ही आपको, हमने मार्केट में अपनी ओनरशिप बेच दी। या दूसरा ऑप्शन होता है मेरे बच्चे, हम मार्केट में डिवेंचर या बोल सकते हैं इसको लोन। डिवेंचर क्या है, एक तरह से लोन है। तो जो दूसरा तरीका कंपनी के पास, हम शेयर्स ना इशू करके हम क्या इशू कर रहे हैं, डिवेंचर। हम पब्लिक से बोल रहे हैं आप हमारे यहां पैसा लगाओ, हमें लोन दो, हम उस पर आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो डिवेंचर कुछ नहीं है मेरे बच्चों, डिवेंचर कंपनी के लिए क्या है, लोन है और कंपनी उस पर क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। सर डिवेंचर होता क्या, अरे मेरे बच्चों देखो ना डिवेंचर क्या है, ये कागज का टुकड़ा है। ठीक है, इस कागज के टुकड़े पे लिखा है ये एक्स कंपनी, और एक्स कंपनी पब्लिक से कह रही है कि आप हमारे पास पैसे लगाओ, हम आपको ब्याज देंगे। सर ब्याज कितना होगा, एक फिक्स रेट होगा जो मेंशन होगा। सामने वाले पूछ रहे हैं कि आप हमारे पैसे कब वापस करोगे, इसमें गिवन होगा। ब्याज मंथली दोगे, क्वार्टरली दोगे, ईयरली दोगे, वो सब मेंशन होगा। तो डिवेंचर क्या है, डिवेंचर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है ना, जिसके थ्रू कंपनी क्या करती है, मार्केट से लोन लेती है बेटा। ठीक है, और उस डिवेंचर के अंदर, उस डिवेंचर सर्टिफिकेट के अंदर सब मेंशन होगा कि हम आपके पैसे कब वापस करेंगे, कितने वापस करेंगे। स्टार्ट करें, चलो। तो हम बात करते हैं कि पहले डिवेंचर का डेफिनेशन क्या कहता है। कहता है डिवेंचर इज ए रिटर्न। डिवेंचर क्या है मेरे बच्चों, एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है बेटा, रिटर्न का मतलब क्या हुआ, हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में होगा ना, या कोई डॉक्यूमेंट्स है। चलिए, इशूड बाय द कौन करेगा, कंपनी। और कंपनी एक्नॉलेजिंग करती है ए डेब्ट कि हाँ भाई हमने आप लोगों से लोन लिया है। ठीक है, चलिए आगे कहता है द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट्स, मैं बता चुका हूं, ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एट ए स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट्स। और उस कागज के टुकड़े में लिखा होगा हम आपके पैसे कब वापस करेंगे, आपको ब्याज कैसे देंगे, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होगी। तो ये हमारा क्या बेटा, डिवेंचर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डिवेंचर्स के फीचर्स क्या होते हैं। तो जितनी बातें हमने अभी पढ़ी सारी बातें वही हैं, है ना। इसमें क्या होता है, एक्नॉलेजिंग करती है डेब्ट। इसमें बात करें प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी। एक बार रीड आउट कर लेते हैं, कुछ है नहीं इसमें। तो कहता है कि डिवेंचर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होगा मेरे बच्चों। ठीक है जी, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, करेक्ट जी। और आगे कहता है सर्टिफिकेट करता है एक्नॉलेजिंग द क्या, डेब्ट बाय द कंपनी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड बात करें मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट्स, कब पैसा वापस करेंगे भाई डिवेंचर होल्डर आपका हम लोग, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट, वो सब मेंशन होगा। तीसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, वो गिवन होगा। और हर डिवेंचर के आगे आपने देखा होगा एक रेट मेंशन होता है। मैं कहता हूं 10% डिवेंचर है, तो इसका मतलब क्या है, कंपनी किस रेट से ब्याज देगी आपको, 10% के रेट से। ठीक है, तो जो भी डिवेंचर होगा उसके आगे हमेशा रेट मेंशन होगा। अगला पॉइंट, इट इज बोरिंग ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के लिए एक तरह से क्या है, मार्केट से आपने उधार ले रखा पैसा। ठीक है, इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द किसकी, कंपनी। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय द चार्ज। कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं
जिसमें अगर कंपनी कल पेमेंट नहीं कर पाएगी तो उस डिवेंचर होल्डर को एक राइट मिल जाता है, किस पे, उस पर्टिकुलर एसेट्स के ऊपर। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि भाई क्या था, इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय, हमेशा नहीं, नॉर्मली सिक्योर्ड बाय द क्या बेटा, चार्जिंग ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी कल अगर डिफॉल्ट करती है इंटरेस्ट में या प्रिंसिपल में, तो डिवेंचर होल्डर के पास, जिसने पैसे लगाए, उसके पास एक राइट आ जाएगा और वो इन एसेट्स पे कब्जा कर सकता है। ठीक है बच्चों। अगला, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये कंपनी के पॉइंट से बात कर रहा है कि इंटरेस्ट जो कंपनी पे करती है वो कंपनी किसके अगेंस्ट करती है, चार्ज, प्रॉफिट के अगेंस्ट। ठीक है। तो मोटा मोटी बात अभी तक क्या पढ़ी हम लोगों ने, हमने कहा जी डिवेंचर एक तरह का लोन होता है जिस पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है कंपनी और एक फिक्स टाइम के बाद प्रिंसिपल को वापस करना होता है। अगर कंपनी कल पैसे वापस नहीं करती है और डिवेंचर चार्ज अगेंस्ट एसेट्स है तो वो डिवेंचर होल्डर एसेट्स पे कब्जा कर सकते हैं। ठीक है बेटा। मैं दोबारा बता रहा हूं, थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन आपको पता होनी जरूरी है। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे हम बात करते हैं यार कि डिवेंचर और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है ना। शेयर्स पहले पढ़ के आए बेटा हम लोग, तो हम बात करते हैं डिवेंचर और शेयर्स में क्या डिफरेंस होते हैं। बहुत बेसिक से पॉइंट है, आपने शायद बीएसटी में पढ़े होंगे, फिर भी एक बार गो थ्रू करेंगे बेटा। ठीक है। पहला पॉइंट बोला ओनरशिप। हाँ जी, पहला पॉइंट क्या है, ओनरशिप का मेरे बच्चों। अगर आपके पास कंपनी के डिवेंचर हैं, आपने एक्स कंपनी के डिवेंचर ले रखे हैं, तो क्या कंपनी के मालिक बन जाओगे? नहीं भाई नहीं। आप लोग कौन हो, लैंडर हो। आपने कंपनी को एक तरह से लोन दे रखा है और कंपनी उस पर ब्याज देगी, बाकी आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर क्या बन जाते हैं बेटा, होल्डर इज अ लेंडर होते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर हैं तो आप उस कंपनी के एक तरह से मालिक हैं, उतने % का आपके पास राइट है बेटा। ठीक है। तो शेयर होल्डर क्या होंगे, ओनर होते हैं। अगर बात करें हम लोग रिटर्न की, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। और अगर हम बात करें शेयर होल्डर की, तो उन्हें क्या मिलेगा, जितने रुपए भी आपने इन्वेस्ट किए उस पर प्रॉफिट मिलेगा। फिर आगे हम बात करेंगे यार इंटरेस्ट क्या कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। कंपनी चाहे डूब जाए, कंपनी कुछ भी करे, डूब ना जाए मतलब, सॉरी, तो कंपनी चाहे प्रॉफिट कमाए ना कमाए, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट अगर हम बात करें रिटर्न की, डिवेंचर होल्डर गेट्स इंटरेस्ट एट द स्टेटेड रेट, जो भी लिखा होगा बेटा, और कंपनी चाहे प्रॉफिट कमाए ना कमाए। लेकिन शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, और डिविडेंड किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे। ठीक है। रीपेमेंट की बात करते हैं। डिवेंचर होल्डर जो हम इशू करते हैं उन्हें एक फिक्स्ड टेन्योर के बाद कंपनी को वापस करना पड़ता है, लेकिन शेयर होल्डर के पैसे कंपनी कभी वापस नहीं करती है। वो कब होगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी, जब कंपनी बंद हो जाएगी। ठीक है बेटा। तो नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर्स इज नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। हाउएवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में होता है कि उनको 20 साल 30 साल के बाद उनके पैसे वापस करने पड़ते हैं, अगर वो इरिडीमेबल वाले होंगे। ठीक है। इस पर चर्चा ज्यादा है नहीं बेटा। चलिए, इशू एट डिस्काउंट। डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, सेबी मना करता है जी। ठीक है। चलो, सिक्योरिटी। डिवेंचर मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन द एसेट्स। डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं। सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी कल अगर डिफॉल्ट करेगी तो उन डिवेंचर होल्डर को एक राइट मिल जाता है उन एसेट्स के ऊपर कि हम वहां से अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हैं जी। समझ पा रहे हैं? तो डिवेंचर कौन से हो सकते हैं, चार्ज अगेंस्ट एसेट्स भी हो सकते हैं या अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं जी। ठीक है। शेयर्स आर हमेशा क्या होंगे, नॉट सिक्योर्ड। भाई आपने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे और नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे। कंपनी कल डूब गई तो पैसे आपके भी डूब गए, खत्म हो गए बेटा। समझ पा रहे हैं? कन्वर्ट, क्या डिवेंचर होल्डर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बस है कि कंपनी आपको इस चीज का ऑप्शन होना चाहिए। अगर कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उस टाइम ऑप्शन देती है कि भाई 5 साल बाद आपके पास है ऑप्शन कि आप चाहें तो अपने डिवेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिवेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन शेयर्स कभी भी डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी। वोटिंग राइट्स, आप बताओ। अरे आपने किसी को उधार दिया, मैंने अपने मित्र से उधार ले लिया, अब उस पैसे पे मुझे क्या देना है, मित्र को ब्याज देना है। और भाई उस पैसे से मैं जो बिजनेस कर रहा हूं, मुझे प्रॉफिट हो लॉस हो, उस बंदे को कोई मतलब है ही नहीं। उससे किससे मतलब है, इंटरेस्ट से मतलब है। क्या मुझसे आके पूछेगा हाँ जी तेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या उसमें कोई इंटरफेयर करेगा? नहीं करेगा। तो इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होता है। किनके पास,
डिवेंचर होल्डर के पास। लेकिन हाँ, शेयर होल्डर के पास क्या होता है बेटा, डिवेंचर राइट्स होता है। कल कोई भी मीटिंग्स होगी, एजीएम होगी, तो उसमें शेयर होल्डर अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अच्छा जी, एक दो पॉइंट और है। रिस्क की अगर हम बात करें, कौन ज्यादा रिस्की होता है, ये पॉइंट 2 इसमें है नहीं बेटा। अगर हम रिस्क की बात करें तो डिवेंचर होल्डर थोड़े से लेस रिस्की होते हैं, है ना, कम रिस्की होते हैं कि कहीं ना कहीं अगर कल पैसे डूबेंगे तो किसी एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज होगा, वहां से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन शेयर्स क्या होते हैं, ज्यादा रिस्की होते हैं। अगर भाई कल कंपनी डूब गई तो पैसा खत्म, आप तो कंपनी के मालिक थे, पैसे डूब गए, खत्म जी। ठीक है, तो रिस्क वाइज अगर हम बात करें, डिवेंचर थोड़े से क्या होते हैं, कम रिस्की होते हैं और ये ज्यादा रिस्की होते हैं। अच्छा जी, फ्यूचर में प्रिंसिपल की रीपेमेंट पहले किसको होगी? फ्यूचर में रीपेमेंट, प्रिंसिपल की रीपेमेंट किसको मिलती है, डिवेंचर या शेयर होल्डर को? बेटा हमेशा पहले डिवेंचर होल्डर को मिलती है और उसके बाद किसको मिलेगी, शेयर होल्डर को। ठीक है बेटा, तो एक छोटा सा डिफरेंस था, मैं दोबारा बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है वो कहीं भी पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, चले आगे हम लोग। चलिए सर, नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं कि भाई डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। ठीक है जी, हम पहले पढ़ रहे थे डिवेंचर और शेयर में डिफरेंस, क्या हम बात करें डिवेंचर होल्डर एंड शेयर होल्डर। ठीक है जी, पहला पॉइंट मेरे बच्चों क्या था, स्टेटस। पढ़ लिया हम लोगों ने बच्चा, स्टेटस क्या है जी, जल्दी बताओ। हाँ जी सर, ठीक है जी, स्टेटस ये कौन है जी, कंपनी के लेंडर है, कौन, डिवेंचर होल्डर। लेकिन भाई शेयर होल्डर कौन है, कंपनी के ऑनर है जी, कोई खास बात नहीं है। रिटर्न की बात करें, डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी उसने पैसे इन्वेस्ट किए और किस पे मिलेगा, स्पेसिफाइड रेट, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। यहां पर क्या होगा, शेयर होल्डर को क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड। कंट्रोल की बात करें, भाई डिवेंचर होल्डर का कंपनी में कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपने एक तरह से किसी को ब्याज पे पैसे दिए हैं, आपको मतलब नहीं है कि कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, तो डिवेंचर होल्डर हैज नो राइट टू कंट्रोल। लेकिन भैया शेयर होल्डर के पास राइट होता है किस चीज को, बिजनेस को कंट्रोल, उसके वर्किंग जो भी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय अटेंडिंग क्या बेटा, वोटिंग इन द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग मींस वही एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, उसमें वोट करके आप कहीं ना कहीं बिजनेस को, कंपनीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट रिस्क, मैंने वही बताया था, डिवेंचर होल्डर आर रिलेटिवली क्या है, सेफ सिक्योर डिवेंचर, सेफ है, सिक्योर डिवेंचर होल्डर हैव ऑलमोस्ट नो रिस्क, है ना। लेकिन शेयर होल्डर क्या है बेटा, ग्रेटर रिस्क पे होते हैं भाई, दे कैन इवन लॉस द अमाउंट इन्वेस्ट इन द शेयर्स। अभी देखा ही आपने शेयर मार्केट कैसे नीचे आ गए बेटा, तो जिन लोगों ने पैसे लगाए थे, किसी कंपनी के शेयर लिए थे, तो अगर प्राइस नीचे हो गए, कंपनी बंद हो गई तो पैसे खत्म। लेकिन डिवेंचर होल्डर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। आई होप क्लियर होगा बेटा। चले बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ टाइप्स ऑफ डिवेंचर होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएंगे बेटा आपके। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें मेरे बच्चे, तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर में पहले बात कर रहे हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो हमने 2 टाइप के डिवेंचर होते हैं, एक होते हैं सिक्योर्ड, एक होते हैं अनसिक्योर्ड। वही सिक्योर्ड का मतलब ये होता है कि उनको बोला मेरे भाई, कंपनी अगर कल आपको पैसे नहीं देगी तो कोई बात नहीं, ये हमारी एसेट्स है और इस पर आप बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं, उसे कहते हैं सिक्योर डिवेंचर। तो सर अनसिक्योर्ड क्या होता है, और अनसिक्योर्ड डिवेंचर वो हुए कि उनके पास कोई राइट कोई चार्ज नहीं है, किस पे, एसेट्स पे। तो दोज डिवेंचर विच आर नॉट सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, और ये कौन होंगे, सिक्योर डिवेंचर आर दोज डिवेंचर विच आर सिक्योर्ड एदर फिक्स चार्ज, और दूसरा कौन सा होता है, फ्लोटिंग चार्ज। सर ये फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। फिक्स का मतलब एक प्लांट मशीनरी है, आपको बोल दिया जी अगर कल आपके पैसे नहीं मिले तो मशीन ही बेच के पैसे लेना। फ्लोटिंग का मतलब है कि बहुत सारे लोग हैं, है ना, अगर उनके पैसे नहीं मिले तो वो लाइन लगा के पैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें है नहीं बेटा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट। तो ये हो गया सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अगला है नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि पैसे कब वापस कर रहे हैं। तो इसमें 2 टाइप के डिवेंचर होते हैं मेरे बच्चों। पहला कौन सा है, रिडीमेबल, और दूसरा कौन सा होता है, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिनको हमें एक फिक्स टाइम के बाद इनके पैसे वापस करने हैं, और ये बात हम लोग पहले ही डिवेंचर सर्टिफिकेट में लिख देते हैं
कि हम आपके पैसे इतने साल के बाद वापस कर देंगे, ठीक है। तो ये वो डिवेंचर दैट आर रिपेबल बाय द कौन, कंपनी एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड और बाय द इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है, मेंशन होगा। सर इरिडीमेबल कौन से हुए भाई? इरिडीमेबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं दोज डिवेंचर दैट आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द कब, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, हैंस आर रिपेड, वापिस तो होंगे लेकिन कब, व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। तो एक हो गया रिडीमेबल, एक हो गया इरिडीमेबल, ठीक है बच्चा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा इसी के अंदर दो हो गए हमारे पास। तीसरा टॉपिक है फ्रॉम रिकॉर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। सर ये क्या होता है? देखो मेरी बात सुनो, इसमें दो टाइप होते हैं। पहला फर्स्ट होगा आपके पास रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक होता है अनरजिस्टर्ड। सर ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड क्या है? मेरी बात सुनिए रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि कंपनी का एक तरीका है भाई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक्स कंपनी के डिवेंचर है, ठीक है, मैंने खरीदे, कंपनी ने वहाँ पे अपने जहाँ वो मेंटेन करती है रजिस्टर वहाँ पे लिख दिया कि भाई मिस्टर राजेंद्र सिंह रावत के पास इसका हमारी कंपनी के 1000 डिवेंचर है। ये डिवेंचर मैंने किसी को बेच दिए, ठीक है जी। तो जब मैं डिवेंचर बेचूंगा वो मालिक बन जाएगा। तो अब कंपनी क्या करेगी, उसका नाम उस रजिस्टर में लिख देगी। उसने किसी और को बेच दिए तो वो क्या करेगी, कंपनी फिर उसका नाम लिख देगी। तो जिस बंदे का नाम उस रजिस्टर में लिखा होगा वही उसका मालिक माना जाएगा बेटा। तो उसे कहते हैं हम रजिस्टर्ड डिवेंचर। तो सर इसका मतलब दूसरा वाला कौन सा है? बियरर डिवेंचर है, पहले समझते हैं। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए जब मैं किसी को डिवेंचर बेचूंगा तो वो दूसरा बंदा कंपनी के पास जाएगा और कहेगा देखो जी मैंने उस बंदे से डिवेंचर खरीद लिए, आप उसका नाम काट के मेरा नाम लिख दो। कंपनी कहती ठीक है जी। तो इसके लिए एक बनती है ट्रांसफर डीड। क्या बनेगी? ट्रांसफर डीड। जब मैंने वो डिवेंचर उसको ट्रांसफर किए तो उस डीड वीड बनेगी, मेरे साइन होंगे और वहां जाके दिखा देगा। तो बात समझ आई? रजिस्टर्ड डिवेंचर का मतलब जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में मेंशन है। तो द डिवेंचर दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ द होल्डर, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सच डिवेंचर इज पेबल किसको? टू द रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर। द ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इन दिस केस रिक्वायर क्या बेटा? ट्रांसफर डीड चाहिए। सर बियरर डिवेंचर क्या होता है? अरे भाई जो भी वो कागज का टुकड़ा लेके आएगा ना, जो डिवेंचर सर्टिफिकेट होता है उसको पैसे मिल जाएंगे, उसे कहते हैं बियरर। समझ पा रहे हो? तो बियरर डिवेंचर आर द डिवेंचर that are not registered in the records of company in the name of the holder. These debenture are transferred by mere delivery. तो इस केस में कंपनी भाई कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं करती है, वो कहती है यार जो कागज का टुकड़ा लेके आएगा ना भाई पैसे ले जाना अपने, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग बेटा। अगला है फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सर ये क्या है? मेरी बात सुनिए। चलो एक होता है फर्स्ट डिवेंचर, एक होता है सेकंड डिवेंचर। अब नाम से पता लग रहा है पेमेंट पहले किसे होगी? सर फर्स्ट को, और सेकंड को फर्स्ट के बाद होगी, बस यही है बेटा। तो ये है फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो डिवेंचर विच हैव टू बी रिपेड बिफोर द अदर डिवेंचर आर नोन एज फर्स्ट डिवेंचर। सेकंड डिवेंचर द डिवेंचर विच आर पेड रिपेड आफ्टर द कब बेटा? फर्स्ट डिवेंचर, ठीक है। इसमें कुछ खास है नहीं मेरे बच्चों। चलिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू क्या बेटा? कूपन रेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे इसमें। चलो ये क्या कहता है मेरे बच्चों? देखो जी, ये कहता है स्पेसिफिक कूपन रेट। हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? कूपन रेट। कूपन रेट समझते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो डिवेंचर ना दो तरह के होते हैं। एक होता है जिन पे एक स्पेसिफिक रेट लिखा होता है, 10% डिवेंचर, 15% डिवेंचर। समझ पा रहे हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर कहते हैं। और उनको ब्याज भी किस रेट से मिलता है? उसी रेट से मिलता है सर। तो दीज डिवेंचर आर इशू विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड द कूपन रेट। फॉर एग्जाम्पल 10% डिवेंचर, ठीक है। अब बात करते हैं कि होता है जीरो कूपन रेट। जीरो कूपन रेट सर, जीरो कूपन रेट में ना इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं होता है, और कमाल की बात है इनको इंटरेस्ट मिलता भी नहीं है। अरे सर ऐसे डिवेंचर में कौन पैसे लगाता है बेटा? होते हैं। तो एक बात मेरी बताओ, ध्यान से सुनो। मान लीजिए 100 रुपए का डिवेंचर है, मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ कूपन रेट की, जीरो कूपन रेट। तो कंपनी ये डिवेंचर 100 का नहीं बेचेगी, कितने का बेचेगी? 90 रुपए का। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने आपको 10 रुपए का क्या दे दिया?
बेनिफिट दे दिया। तो कंपनी क्या करती है, 100 रुपए का डिवेंचर कितने में इशू कर रही है, 90 में, तो 10 रुपए का आपको क्या हो गया, फायदा। तो जो इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कंपनी अपने डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करती है, तो उसे कहते हैं हम जीरो कूपन रेट। पढ़े एक बार, बॉन्ड्स भी कहते हैं बेसिकली से। दीज डिवेंचर्स डू नॉट कैरी स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द इन्वेस्टर सच डिवेंचर आर इशू एट किससे बेटा, substantial discount. The difference between the face value and the issue price is the total amount of interest related to the duration of debentures. तो कहीं ना कहीं ये 10 रुपए का आपको फायदा मिला है, ये हम लोग मान के चलते हैं हमारा इंटरेस्ट हो गया जी, ठीक है। तो ये थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को पता होनी चाहिए, ठीक है। एक लास्ट और ये पढ़ लेते हैं बच्चा, ये लास्ट है फ्रॉम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रिव्यू, ठीक है। अब देखो डिवेंचर भी जो होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले फर्स्ट पढ़ते हैं जी। फर्स्ट कहता है बेटा कन्वर्टिबल डिवेंचर, वो डिवेंचर जिनको एक फिक्स टाइम के बाद कंपनी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो तो पहले से मेंशन होगा बेटा, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर आर द डिवेंचर दैट आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, पार्ट ऑफ द डिवेंचर अमाउंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, दे आर नोन एज द पार्शियली कन्वर्टेबल। इसमें दो पार्ट कर दिए, एक पार्शियली और एक फुल्ली कर दिया होगा बेटा। तो मान लीजिए 10,000 डिवेंचर है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, ऑप्शन दिया आपको भाई, तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 10,000 डिवेंचर है, तो या तो पूरे के पूरे डिवेंचर आप कन्वर्ट कर लो शेयर्स में, या 60% कर लो। तो आपने 60% कराए तो उसे क्या बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे, पार्शियली बोलेंगे। और अगर 100% डिवेंचर आपने शेयर्स में कन्वर्ट कर लिए तो उसे क्या बोलेंगे हम, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, ठीक है। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब जिन डिवेंचर को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें दो पार्ट हो गए, पार्शियली और फुल्ली, ठीक है बेटा। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वो डिवेंचर है जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए जी, तो आई होप ये छोटा सा एक सेशन था, एक छोटा सा लेक्चर था, जस्ट आपको इस चैप्टर के बारे में बताने की चैप्टर एक्चुअली है क्या। इस चैप्टर में बताऊं बेसिकली 5 पार्ट है, इसकी 5 वीडियो आएंगी। फर्स्ट वीडियो हम क्या कर रहे हैं, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ लिया। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर कहीं सुना है, हाँ बेटा सुना है, हम लोगों ने शेयर्स में सुना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कोलेटरल सिक्योरिटी का, थ्योरी का 1 मार्क्स का, वो देख लेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है इश्यू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। और लास्ट पॉइंट पढ़ना है बेटा राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑब्लिक लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो मान के चलिए इस टॉपिक की 5 वीडियो होंगी और 5 वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 8 मार्क्स इसकी वेटेज है, बहुत आसान चैप्टर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। अगर बेटा प्लीज वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए बेटा, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।